खुदा का शुक्र हो पास्टर कैप्टन अजहर गिल साहब के लिए, जिनके दिल में खुदा ने ये बात डाली कि नौजवानों पर काम किया जाए। आमीन। नौजवान वाकई किसी माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। आए बैठ जाए खामोशी से फिर थोड़ी देर के लिए बस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। जो जवान आगे आ गए, मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई गुर्बत की वजह क्या है। क्रिश्चियन मुआशरे की बात कर रहा हूँ। मसीह मुआशरे में गुर्बत बढ़ रही है, कर्ज़े बढ़ रहे हैं, बेइज्जती बढ़ रही है, इज़्ज़त जो है वो नहीं हो रही है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इवन मुआशरे में, मोहल्ले में, घर में, बाहर, और फिर जो मसीही बेटियाँ जो हैं, एक तो गैर अक़वाम में उनकी शादी, और दूसरा अच्छे रिश्ते ना मिलना, अच्छे लड़के ना मिलना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो क्रिश्चियन मुआशरे में बढ़ती जा रही है। हम सब यहाँ पर बहनों वाले भी हैं, कोई शादीशुदा लड़के भी होंगे, जो बुज़ुर्ग हैं वो बेटियों वाले भी हैं, और ये एक ऐसा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसको सिर्फ जो है वो नौजवान ही हल कर सकते हैं। आमीन। समझ आ रही है आपको। पहला जो टॉपिक था वो है सेक्सुअल जो है वो प्योरिटी, जिनसी पाकीज़गी। और भाई साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबलीस जो है उसे खुदावंद यीशु ने कहा चोर। अबलीस को क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? चोर। खुदावंद यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने, मारने और हलाक करने। चोर को पता है कि नौजवान किसी भी घर में, किसी भी माशरे में, किसी भी इलाके में एक बहुत अहम एक हैसियत रखता है। उसकी एक वजह यह उसकी फ़िज़िकल पावर, जो उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है, उसकी वजह से। एक 40 साल से बाद का जो शख्स है और एक 25, 18, 20 साल, 30 साल का नौजवान, इन दोनों की एनर्जी में फ़र्क है। तो वो क्या करता है? चोर बनकर आता है और हमें लगता है जी चस्का है, बड़ा मज़ा है, आंखें ठंडी हो रही हैं, चेहरा जनाब बड़ा, दिल बड़ा अच्छा धड़क रहा होता है तेज़ तेज़, लेकिन हम चोर की चालाकी को समझ नहीं पाते। चोर चोरी करने के लिए आता है, और क्या चोरी करता है? सबसे पहले वो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हमेशा की ज़िंदगी, वो चोरी कर लेता है, जो हमें यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। आमीन। जहन्नम का वारिस बना देता है, और फिर हमारा हिस्सा बखरा हमेशा की आग में होता है। दूसरा, वो इस दुनिया में रहते हुए आपकी तरक्की को चोरी करता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, नूर बन के चमकना चाहते हैं, माली तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप बढ़ ही रहे होते हैं, तरक्की करना ही चाह रहे होते हैं, आपके रास्ते में वो ऐसी चीज़ें लेकर आता है कि आप उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। छोटी उम्र में मैंने ऐसे देखा है, छोटे छोटे बच्चे, मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल है अपना, तो मैंने देखा छोटी उम्र में ही बच्चे जो हैं वो लड़कियों की बातें करना शुरू करते हैं, ख़ास तौर पे लड़के। ओ तेरे वाल वेख दिया, ओ बड़ी अच्छी आ, ओदे नाल इंज कर लै, और वो इस चक्कर में उस में आते 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 और एक ऐसी तस्वीर में फंस जाता है जिसे वो मोहब्बत का नाम देता है, हालांकि वो शहवत परस्ती होती है। क्या होती है वो? शहवत। अब शहवत क्या है? शहवत की जो चंद मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, आप यहाँ पर देखें, एक तस्वीर नज़र आ रही है। शहवत बढ़ती कैसे है, शहवत पैदा कैसे होती है और बढ़ती कैसे है? हवा है, एक पर्सोनिफाई किया हमने, पिक्चर एक है। हवा फल को देख रही है और शैतान उसे कह रहा है तू नहीं मरेंगी, तू है फल खा, बल्कि तेरी अखा की हो जाएंगियाँ खोल जा। आज हमारे साथ भी ये होता है। हमारे दोस्त हमें कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होता, सारे मज़े किए ने, आ ਜਿਹੜੇ पादरी ਤੁਹਾਨੂੰ मना कर देने भी किस वक्त इन्हें चक्कर च पे रहे हैं, लेकिन हुण तेरी वारी आई है तो तेनों इधर जान ही नहीं दे रहे। तेनों भाई मज़े आएंगे, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तेरे जनाब बड़े वारे न्यारे होंगे। कई नौजवान लड़के ख़ास तौर पर 5-5, 7-7, 10-10 लड़कियों के नंबर उनके पास होते हैं, सबको मैनेज कर रहे होते हैं। और वजह क्या हो रही होती है? शहवत बढ़ रही होती है। क्या बढ़ रही है? शहवत जो है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर शहवत बढ़ने की एक मेन वजह आँखों को दिखाया गया है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। शहवत की जो एक और जो वजह दिखाई है, दाऊद के बारे में किसको पता है? दाऊद एक बादशाह है, दाऊद बादशाह है, और दाऊद के बारे में मशहूर है कि साउल ने हज़ारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। एक बहुत ज़बरदस्त सूरमा है, और खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के
मुआफिक है। और दाऊद जब बादशाह बन गया है, इससे पहले उसने जाति जूलियत को मारा है। एक एनर्जेटिक नौजवान, खुदा से बड़ा प्यार करने वाला नौजवान। ज़बूर जब उसके आप पढ़ें तो आप ज़बूरों में देखेंगे कैसे वो लिखता है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो खुदा के साथ बड़ा गहरा है, उसकी मोहब्बत में उसके साथ उसका पर्सनल रिलेशन है। लेकिन आप दाऊद को देखें, दाऊद बादशाह है और फौज जो है वो जंग में गई हुई है और ये महल के छत पर बैठा है और इसकी नज़र किस पे पड़ती है, हित्ती उरिया की बीवी पर जो नहारी है, और शहवत जो है वो जन्म लेती है। और उसके बाद इससे गुनाह हो जाता है। ये उस औरत को बादशाह है ना अपने घर बुलवा लेता है और उसके साथ सोहबत करता है। सोहबत एक खुदा की तरफ से एक बहुत मुक़द्दस और पाक रिश्ता है। सेक्स को खुदा ने जो है वो गलत रिश्ता नहीं बनाया। ये मेरे और आपके अंदर खुदा ने पाक और मुक़द्दस एक जिनसी ख्वाहिश रखी हुई है और उसको खुदा ने कहाँ पूरी करने के लिए कहा, अपनी बीवी के साथ। लिखा है अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। आमीन। अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। और इब्लीस क्या कर रहा होता है, हमारी जवानी को चोरी करता है, हमारे सोते को नापाक करता है हमें, क्योंकि लिखा बाइबल में तेरा सोता मुबारक हो। हमारा जो सोता है, जो हमारा तुखम है, जो हमारी एनर्जी है, उसको वो खा रहा होता है। हम एक जगह सीख रहे थे इब्लीस के दाखिली रास्तों के बारे में। उनमें से एक जो रास्ता पता कौन सा है, कैसे वो दाखिल होता है, जब नौजवान बेटे बेटियां गलत रिश्ते में, सेक्सुअल डिज़ायर्स में पड़ जाते हैं, बदरूहें आ जाती हैं। और वही नौजवान जब अपनी बीवी के पास जाता है, वो बदरूहें उसमें ट्रांसफ़र। और जब वही नौजवान अपनी बीवी के बच्चे उसके होते हैं तो वो बदरूहें उनमें ट्रांसफ़र। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल बाइबल मुकद्दस में आपको मिलेगी। यही दाऊद जब ये हित्ती उरिया की बीवी के साथ एक नापाक रिश्ते में, ये बिब्लिकल रिश्ता नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि बाइबल पर हाथ रखा है और खुदावंद के हजूर, पाक रूह के हजूर, खुदा के खातमों के हजूर, कलीसिया के हजूर वादे किए हैं, कौल करार किया है और आप एक मुकद्दस रिश्ते में बंध कर सेक्सुअल डिज़ायर्स में एक होते हैं। ये रिश्ता शैतान की तरफ से था। और उसका नतीजा क्या निकला, दाऊद हित्ती उरिया की बीवी के साथ उसने जिनसी ख्वाहिश का सोहबत की और उसके बाद इसी दाऊद के दो बच्चे, दो मुख्तलिफ माओं से, एक अमनून और एक तमर। अमनून इसी का बेटा, इसी के तुखम से, इसी की असल से, और एक जो है जो तमर है वो भी इसी की असल से। दोनों बहन भाई हैं, दो माएँ हैं, बाप एक है। लेकिन क्योंकि वो जो इब्लीसी तासीर थी वो दाऊद के गलत रिलेशन की वजह से, गलत सेक्सुअल रिलेशन की वजह से उसकी बीवी और बीवियों और बच्चों में जा चुकी थी। इसके अपने सगे बेटे ने अपनी बहन के साथ मुबाशरत की। उसका नाम उसने इश्क का दिया, मोहब्बत का दिया। आज हम भी यही करते हैं, नौजवान ख़ास तौर पे। मैनू बड़ा प्यार है, कई दफ़ा मैंने नौजवान को देखा है आंसू बहाते हैं खुदा के ज़ूर आकर। और अगर आप उन्हें, जब उनकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है ना, जब उनका सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और फिर वही नौजवान उसी लड़की से नफ़रत करना शुरू कर देते। अमनून के साथ भी यही हुआ, इसके बेटे दाऊद के। उसने उस लड़की के लिए ड्रामा किया, गलत मशवरे किए दोस्तों के साथ, गलत तरीके अपनाए और जब उसने उसको पा लिया, उसके साथ सोहबत कर ली, फिर लिखा है उससे शदीद नफ़रत होगी। और ये एक ऐसा बीज है जो आज का मसीह नौजवान ना सिर्फ अपनी नस्ल में बल्कि क्रिश्चियन नस्ल में बो रहा है। और शहवत जो है उसकी ज़िंदगी में आई कहाँ से, पादी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया, मोबाइल से। जब उसने गलत चीज़ें देखी, स्क्रॉल की, वीडियो देखी, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर पर, यूट्यूब पर, वेब पेजेस पर, जब उस तरफ गया और वो शहवत उसमें आई और फिर उससे गलत जो है तस्वीरें उसमें काम करना शुरू कर दी। आगे क्या लिखा है इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसी शदीद खुद गर्ज और गुनहगार ख्वाहिश जो किसी चीज़ या शख्स के लिए हो जो आपकी ना हो। लड़की आपकी नहीं है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश है उसके लिए। और भी लस्ट की जो ख्वाहिश है, जो शहवत है, उसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं। मत्ती आप 5 बाब 27वीं आयत,
और उसके बाद अय्यूब पहला बाब 31वीं आप देख सकते हैं। एक तड़प या आरजू जो रूहानी तलाश के बजाय जिस्मानी भूख से होती है। और ये भूख कैसे बढ़ती है? किसी शख्स के पास 2 कुत्ते थे और वो कुत्तों को, एक सफ़ेद था और एक काला कुत्ता था, वो लेकर गांव-गांव जाता और वहाँ पर लड़ाई करवाता और एक शर्त लगती कि अगर सफ़ेद जीतेगा तो डबल पैसे मिलेंगे, अगर काला जीतेगा, जो जीतेगा उसके डबल पैसे। अब लोग क्या करते? काले पर शर्त लगा देते कि ये काला थोड़ा कुत्ता सही है, ये जीत जाएगा, और सफ़ेद जीत जाता था। वो सारे पैसे बटोरता और अपने घर चला जाता। अगली दफ़ा फिर दूसरे गांव जाता और वहाँ पर वो लोग सफ़ेद पर लगाते शर्त और काला जीत जाता, सफ़ेद हार जाता। लोग कहते यार ये क्या मसला है? एक शख्स समझदार था, उस शख्स के पास बैठा, उसने कहा यार मामला तो दस, असी चिट्टे नूं जिताने काला जित जाता है, काले नूं जिताने चिट्टा जित जाता है, करना की है? वो कहता जदों मैनू किसी नूं जिताना हुंदा है ना, मैं दूजे नूं भुखा रखना। आपकी हवस जो है, जितनी ज़्यादा आप जिस्म की ख्वाहिश को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये आप पर गालिब आ जाए। आप हवस में, शहवत में और बढ़ते जाएं। कई बच्चे मुझे नौजवान कहते हैं सर हम बचना चाहते हैं, बच नहीं पा रहे, हम यूसुफ की तरह बनना चाहते हैं, शहवत से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप मोबाइल भी तो छोड़ें, आप दोस्तों के साथ गंदी बातें करना तो छोड़ें, आप रास्ते में आती जाती लड़कियों को ताड़ना तो छोड़ें, आप उनके बारे में गंदी बातें करना तो छोड़ें। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको इस तरह के रवैये में आना पड़ेगा। फिर आगे इसकी डेफिनेशन है, एक गुनाह, नापाक ख्याल या इरादा जो नुकसानदेह रवैये की तरफ ले जाता है। इसका फ़ायदा नहीं है, शहवत का कभी कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि शहवत आखिरकार इब्लीस हमें मारने के लिए हमारे ज़िंदगी में लेकर आता है। मत्ती की इंजील में भी और मरकस की इंजील में भी इसका जिक्र हमें वाज़ह तौर पे मिलता है। ऐसी ख्वाहिश जो खुदा की मर्ज़ी और मकासद के ख़िलाफ़ हो, ना बाइबल के मुताबिक है। देखिए मैंने पहले कहा खुदा ने ये जिनसी ख्वाहिश हमारे अंदर पाक रखी हुई है। हमारी बीवी के साथ हमारा पाक रिश्ता होना चाहिए, आमीन। ये गैर महरम के साथ नहीं कि जनाब बीवी भी है तो दूजिया नाल, हरामकारी उसे कहते हैं। बीवी नहीं है, कंवारे हैं तो दूसरी लड़कियों के साथ गलत जिस्मानी रिश्ते बनाए हुए हैं, इसे ज़नाकारी कहते हैं। और अगर लड़का लड़के के साथ करता है तो उसे लोंडेबाजी कहते हैं, और बाइबल इसके ख़िलाफ़ है। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में दाखिल, यहाँ पर भी उनका घर तबाह, उनका मुस्तकबिल तबाह, उनकी अपनी ज़िंदगी तबाह, और बाद में भी उनकी ज़िंदगी जो है वह ख़त्म हो जाएगी। अब शहवत की वजह क्या है? आए देखते हैं शहवत की वजह क्या है। वजह यह है, निकालें याकूब पहला बाब उसकी 14वीं 15वीं आयत। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे अजीजों, तबाही के 4 दर्जात हैं। इब्लीस हमारा दोस्त नहीं है। नौजवानों, आप सोचते होंगे कि मेरा बड़ा ज़बरदस्त यार है, मेरा यार मैनू जनाब बड़ा ज़बरदस्त तरीके दसदा है, मैं बाहर गली च खलोवांगा, तेरी मदद करांगा, मैं तेरी चिट्ठी ले जावांगा, मैं तेरी खातर सारा कुछ करांगा, तेरा वीर है ना। वो यार नहीं है, वो मुझे और आपको वहाँ लेके जाना चाहता है जहाँ पर वापसी का रास्ता भी नहीं मिलेगा, जहाँ पर रोना, दांतों का पीसना और इब्लीस के हाथों में फंसे रहना होगा। अकन बिन कुर्मी की मिसाल है यशवा 7 बाब में, पैदाइश 3 बाब में 6 आयत में 2 मिसालें मैं बताने लगा हूँ। अकन बिन कुर्मी, खुदा कहता है कि इसराइलियों को तुम वहाँ से कोई चीज़ ना लाना, कीमती चीज़ ना, कोई जानवर, सब कुछ वहीं जला देना। अकन बिन कुर्मी क्या करता है? उसे सोने की, चांदी की ईंटें नज़र आती हैं, उसे कपड़े नज़र आते हैं, मखमल की चादरें नज़र आती हैं, और वो क्या करता है? उन्हें देखता है। आज जब मैं और आप देखते हैं तो शहवत जागती है। शहवत की वजह बता रहा हूँ मैं आपको। देखने से शहवत बढ़ती है, फिर लालच आता है, जो हमारा नहीं है उसको हासिल करने का लालच आता है, और फिर हम उसे हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। आज अगर आप नौजवानों को देखें, वो काम पर उतनी तवज्जो नहीं करेंगे जितनी शौक पर तवज्जो करेंगे।
दोस्तों के साथ तवज्जो करेंगे, काम नहीं करेंगे। गुर्बत की एक बेहद बहुत बड़ी वजह यह है, कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज़्यादा हैं। बाप कमा कमा के थक जाता है, बच्चों को कहें तो बच्चे जनाब नौकरी लब दी, और नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, खूबी नहीं है, हमने पढ़ाई आधे में छोड़ दी है, हमने इल्म हासिल नहीं किया, स्किल्स डेवलप नहीं किए, और हम फिर कहते जी सानू पाकिस्तान च काम नहीं लभदा। मैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवान बता सकता हूँ जिन्होंने स्किल्स की बदौलत काम भी लिया, पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में भी काम मिला उन्हें, और उसके बाद खुदा ने उन्हें माली तौर पर भी नवाजा है। लेकिन वजह क्या थी? उन्होंने शहवत पर गालिब आए, उन्होंने लालच नहीं की, उस चीज़ को देखा नहीं। हवा ने क्या किया? हवा ने फल को देखा, देखने में खुशनुमा है और खाने के लिए भी अच्छा है, और उसने लालच की, फिर उसने ले लिया, तोड़ लिया, फिर उसने खा लिया, और फिर कहाँ चली गई? बाग़े अदन में रही, या दोनों निकल के बाहर निकल गए। आज बहुत सारे नौजवान और उनके घराने खुदा की हजूरी से इसलिए निकल रहे हैं कि वो शहवत परस्ती में फंसे हुए हैं। देखना असल में रूहानी आलम में तश्कील करना है। आप जब देखते हैं किसी खूबसूरत लड़की को, किसी फिल्म को, नंगी फिल्म को जब आप देखते हैं तो रूहानी आलम में आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर अगर कोई लड़की नहीं मिली या कोई आपको कोई ऐसा मामला नहीं मिला, फिर अपने ही जिस्म से नापाकी करते हैं। कहाँ से गया ये? देखना। और दिखाया किसने? आपके दोस्तों ने, जिसने कहा तू तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको डर लगता है, आप बहुत अच्छे बंदे। मेरा एक नौजवान स्टूडेंट मुझे कहता, सर जी, मैंने कहा यार तुम कैसे बचे? तुम भी तो उन्हीं के साथ थे, शहवत परस्ती को बड़ी थी, वो ज़नाकारी में पड़े हुए थे, तुम कैसे बच गए? कहने लगा मुझे डर बड़ा लगता है। अगर आपको डर लगता है तो आप खुश नसीब हैं। आपको ना सिर्फ माशरे का डर है, बल्कि आपको असल में खुदा का डर है, और आप अपने आप को बचा रहे हैं और अपनी नस्ल को बचा रहे हैं। शहवत की वजह और उसका हल क्या है? हल ये है, निकालें जरा अगली दफा, मत्ती 6 बाप उसकी 22वीं है। बदन का चिराग आंख है। क्या है बदन का चिराग? कहाँ हल कहाँ पर इसका? यहाँ दुरुस्तगी आ जाए, यहाँ दुरुस्तगी आ गई, शहवत आएगी नहीं, ज़नाकारी होगी नहीं, हरामकारी होगी नहीं, लोंडेबाजी होगी नहीं, जिनसी ख्वाहिश में आप पड़ेंगे नहीं। शैतान आपकी बरकत को चोरी नहीं करने पाएगा। गलतियों का मुसन्निफ लिखता है कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ताकि जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं ना कर पाए। जब आप पर जिस्म की ख्वाहिश आ रही है, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नशाबाजी, हरामकारी, ज़नाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, लौंडेबाजी, तो असल में शैतान आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लाकर आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल करना चाहता है, और आपको बरकत के रवैये में से निकाल कर जिस्म की ख्वाहिशों में डालकर खुदा के हाथ से निकालना चाहता है। बड़ी खूबसूरत बात कही भाई मुश्ताक ने कि मैं मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल से ज़्यादा रोज़े रख रहे, 34 ईयर्स। और रोज़ा पता क्या करता है? अगर आप रोज़ा रखते हैं और आप पाक नहीं हैं, अगर आप रोज़ा रखते हैं और आप हलीम नहीं हैं, तो आप फिर रोज़ा नहीं रख रहे, भूखे रह रहे हैं। रोज़ा असल में हमें पाक करता है, हमें हलीम करता है, फ़रोतन करता है, हमारी आंखें खुदा पर लगाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो शहवत से बचने के लिए एक ही काम है, बदन का चिराग आंख है। आपके बदन का चिराग आपकी आंखें हैं। गैजेट्स को कम यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आप जिनसी गुनाह में शामिल हैं, अपने साथ ही हरामकारी कर रहे हैं, अपने साथ ही गलत कारी कर रहे हैं, या आप किसी और कामों में शरीक हैं, आप गलत सोबत, गलत चक्कर में हैं, आप देखना कम कर दें, मोबाइल को कम यूज़ करना शुरू कर दें, पैकेजेस कम करना शुरू कर दें, और वो वाले पैकेजेस ना करें जिसमें आपको लंबे MBs GBs तक डेटा मिल जाता है, और आप रात को अकेले में कहीं बैठकर जनाब अपने आप को और शहवत में डाल रहे होते हैं। आँख जो है बदन का चिराग। बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो
तो तेरा सारा बदन रोशन रहेगा। आमीन आमीन। तो किसको आपने काबू में करना है? शहवत को काबू करने के लिए आंख को काबू कर लिया, शहवत पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आंख को काबू कर लिया, आप यूसुफ की तरह कहेंगे कि मैं अपने खुदा और अपने मालिक के खिलाफ बदी। केड़ा बंदा फ्री च कुछ मिले तो छड़ देंदा है। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? उसने कहा भला मैं क्यों खुदा के खिलाफ और अपने मालिक के खिलाफ बदी करूं? क्यों मैं करूं? फ्री में का चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन वो भाग गया वहाँ से, और क्योंकि उसने देखा नहीं, अगर देखता तो शायद वो गिर जाता। उन्हें कांड फेरी तो भज गया। अज नौजवानों को भजना पएगा। आमीन हालेलुया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। कहा अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन क्या है? तारीक है। अगर आंख खराब है तो बदन क्या है? तारीक है। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसे बड़ी होगी? मतलब आंख पर तवज्जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवानों, मेरे और आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कह रहे होंगे जी मैं शहवत च थोड़ी हाँ, मैं कोई हवस च थोड़ी हाँ, मैं तो मुहब्बत चा, मैं तो प्यार करना, मैं तो आंसू बहाना, मैं तो रोज़े भी रखे ने, मैं तो दुआ करना, मैं खुदा नूं कहना खुदा मेरी उत्थे शादी करा वरना मैं कौन ही करनी। कई कहते हैं मैं तो बाइबल ते हाथ रख के कसम खादी हुई है कि मैं शादी उत्थे करनी है। और आपको बता दूं ये गलत है। मैं आपको चंद मिसालें मोहब्बत के बारे में बताता हूँ। मोहब्बत क्या है? बाइबल के मुताबिक मोहब्बत क्या है? जल्दी जल्दी से। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। आमीन। किसने सब्र किया? बाइबल में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है मोहब्बत की। एक शख्स है जिसने मोहब्बत की लेकिन साथ सब्र भी किया। पहले नहीं भज गया, दीवारां टप के, कंधा टप के, खोले लब के, किसी होर पासे होटल बुक करके, पहले नहीं कुछ किया, बल्कि मोहब्बत में इतना साबर रहा कि उसे अगर उसकी दूसरी बीवी मिली तो उसने एतराज़ नहीं किया, उसको रखा, लेकिन काम करता रहा, मेहनत करता रहा, और जब उसे अजर मिला फिर उसने उससे शादी की। कौन था वो? याकूब की मिसाल आपको मिलती है। और यकूब के बारे में अगर यकूब की मोहब्बत आपने देखनी है ना, तो यकूब के बारे में आप कहेंगे अनकंडीशनल लव था। साड़ी मोहब्बत कहती होंगी फोटो भेज अपनी, है ना, नहीं वरना मैं नाराज हो जाना। और वो बेचारी आपको अपनी इज्जत भी दे देती है और ब्लैकमेल भी होती है। मिलने गए हैं, नाल फोटो खिंची तो जनाब फिर वो उन्होंने आख्या भी नहीं, जो तू नहीं देंगे तो तेरे भरावां नूं दसांगा, इंज करांगा वो करा। ये क्या मोहब्बत हुई? जो मोहब्बत बाइबल कह रही है वो मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। फिर आगे देखें, हमसे सब्र नहीं होता। आज बच्चा 14 साल का नहीं हुआ, 12 साल का बच्चा है, और वो जनाब इश्क के चक्कर च, शहवत के चक्कर च पै जाता है, गली च खलोण शुरू लग पैंदा है, और कुड़ियां दे बारे च ना रखना शुरू करता है, ए मेरी है तो ए तेरी है, ये नहीं हथ लाना, ए मेरी है। क्या हमने कभी सोचा मेरे अपने घर में भी है? बाइबल में लिखा जो तू बोएगा वो काटेगा। अगर मैं कह रहा हूँ यह मेरी है तो कल कोई मुंडा मेरी भैन के बारे नहीं कहेगा मेरी है, तो उस वक्त क्या होता है? मैं ट्यूशन पढ़ाता था किसी ख़ानदान में, तो अच्छी ट्यूशन मिलती थी, तो ट्यूशन पढ़ाने गए तो उत्थे सारे खुश लगे पे, मेरे पहुँचते पहुँचते भैन भी खुश, जनाब वो भैन भी खुश, जी माँ है बच्चे की, मामी भी खुश, दूजे भी खुश। मैं पूछा जी काह तो खुश हो? तो एक फोटो भी नवी लगी हुई सी ड्राइंग रूम च, कहने लगे जी ए दी गर्लफ्रेंड है ए मुंडे दी। मैं एक बड़ा बोल्ड सा शख्स हूँ, टीचर भी हूँ, बोल्ड हूँ, दलेर हूँ। मैं क्या मैंने अच्छा ए दी फोटो, तो मैं क्या जे एदियां भैनां दा कोई बॉयफ्रेंड होए ओदी फोटो लाओगे इत्थे? वो सारे मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। मैं क्या आप हंस रहे हो? आप इसे मना करने की बजाय कि नहीं पुत्र किसी दी धी नाल लैण दे चक्कर च नहीं पईदा, साबर नहीं है तू सबर नहीं करन दिया, खुदा दा इंतज़ार नहीं करन दिया, आप शहवत च पै गए हैं, आप जिनसी ख्वाहिश च पै गए हैं, आप दूजे चक्रां च पै गए हैं, अपनी जवानी नूं ठंडा करन वास्ते दूजियां दी धीआं भैनां नूं खराब करन दिया। कल तेरी धीआं भैनां नूं कोई खराब नहीं करेगा। गलतियों का खत्म लिखा छठे बाप में कि खबरदार, बाइबल में लिखा है कि तुम जो है वो धोखे में नहीं आना, जो तू बोएगा वो तू काटेगा, चाहे वो कुछ भी है। हम बड़े दिलेर होते हैं। आज का नौजवान बड़ा गैरतमंद नौजवान है, अपनी बहन की बारी है तो जनाब दुपट्टा लैके गला घुटन के पिछे पै जाता है, तो दूजियां कुड़ियां के पिछे 7-7 10-10 नंबर रखे होंगे।
ये कहाँ की गैरत है? ये फिर मोहब्बत नहीं है, शहवत परस्ती है। और उस शहवत की वजह से इब्लीस मसीही नौजवान की जो गवाही है उसको खराब कर रहा है। मसीह नौजवान अपने खालक, अपने खुदावंद यीशु की तकफीर कर रहा है। लोग यीशु की तारीफ करने की बजाय लोग कहते हैं मसीह नौजवान जनाब जिनसी ख्वाहिशों में फंसे हुए नौजवान है। एक वक्त था मसीह नौजवान के बारे में कहते थे ए झूठ नहीं बोलते, ए नशा नहीं करते, ए कसम नहीं खाते। हुण झूठियां कसमां नौजवान खाते ने किसी को पक्का कराने वास्ते कि मेरा जनाब तेरे नाल पक्का रिश्ता है, सक्का रिश्ता है। हालांकि वो सोबत होती है, वो शहवत परस्ती होती है, हवस होती है अपना काम निकालने के लिए। लिखा है मोहब्बत साबर है और मेहरबान है। आगे क्या लिखा है इसके बारे में? मोहब्बत हसद नहीं करती है। आगे क्या लिखा है? मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। अज फुलने बड़े मुंडे फुलते बहुत ने कि जनाब तेरे नाल दूजे मुंडे नूं खराब करने का तरीका पता की है? ओनू तुसी ताने मारो कि तेरी तो गर्लफ्रेंड ही क्यों नहीं, वो मुंडा अगले दिन ही खराब हो जाए। वो बेचारा जनाब इधर भजेगा उधर भजेगा, वो अपने किरदार चो ही निकल जाएगा और वो बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर देगा। आगे देखे ज़रा, मोहब्बत ना ज़ेबा काम नहीं। अब ये जो शहवत है या हवस है, ज़ेबा काम है या ना ज़ेबा काम है? इज़्ज़त वाला काम है। जब फड़िया जाए कोई तो इज़्ज़त वाला काम है, ना ही फड़ा जाए फिर इज़्ज़त वाला काम है। ये क्या हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करेगा अंदर से कि हम किस काम में पड़े? आगे देखें, मसीह मोहब्बत जो बाइबल मोहब्बत के बारे में कहती है वो क्या है? हाँ जी, अपनी बेहतरी नहीं चाहते। और आज नौजवान क्या कर रहा है? अपनी बेहतरी। क्या कभी किसी नौजवान ने मोहब्बत में, पाकीज़गी में इंतज़ार किया यकूब की तरह? नहीं, जो तो शादी होएगी उदों ही कोई तेरी जवानी की हकारत। कैसा खूबसूरत किरदार है मुकस्सा मरियम का। बाइबल में लिखा है देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। ऐसी आपका किरदार होना चाहिए। फरिश्ते आपको कहें कि जनाब तेरे ते सलाम है, तू पाक वेख्या गया है, तेरे ते खुदा ने फजल किया, तेनू काम दिता है, तू सिकंदराबाद वास्ते, तू हुरकैम वास्ते, तू हैदराबाद वास्ते, तू सूबा सिंध वास्ते, तू पाकिस्तान वास्ते नूर बन के चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं है। आगे क्या लिखा है? बदगुमानी नहीं करती। आगे, बदकारी से खुश नहीं होती। और असी कितने खुश होंडे होंगे हैं? अज तुहाडे भरा ने जनाब इंज कर छड़े, हम फूल रहे हैं, हम बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। और ये मोहब्बत, अगर आप ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं ना तो आप मोहब्बत नहीं कर रहे, आप हवस में पड़े हुए हैं। आप इब्लीस का फंदे का चारा बने हुए हैं। कुंडी फंस गई है, कुंडी फंस चुकी है। कुंडी मच्छी दे गले च आए ना तो आप नहीं कढ़ सकता, शिकारी ही कढ़ है उन्होंने बाहर। मेरे वालिद साहब मछली पकड़ते थे और वो जनाब कुंडी को ऐसे निकालते थे, बड़ी उसके अंदर दोहरा सा कांटा होता है, फंस जाते निकले। शैतान कुंडी लाई हो, ओ बाइबल में कहा जानियाँ कीमती जान का शिकार करती। आप कीमती हैं नौजवानों, आप कीमती हो। कहे मेरे पीछे, मैं कीमती हूँ, मैं कीमती हूँ। आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे। आप कीमती हैं अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए आप कीमती हैं। और क्या कर रहा है वो? आपकी कीमत को कम कर रहा है। कैसे? बदकारी में डालकर। कहाँ डालकर? बुरे कामों में डालकर, शहवत परस्ती में डालकर, गलत मोहब्बत में डालकर, बल्कि रास्ती से। और रास्ती क्या है? रास्ती ये है कि मैंने हर वो काम नहीं करना जिसके बारे में बाइबल बताती कि गलत है। मैंने ऐसा रिलेशन नहीं रखना, मैं ऐसी मोहब्बत से बाज आया जो मोहब्बत मुझे गुनाह में डालती है, जो मोहब्बत में जिस्म के कामों में डालती है, जो मोहब्बत मेरे यस्सु को बदनाम करती है, जो मोहब्बत मेरे माँ बाप के इज़्ज़त को ख़राब करती है, जो मोहब्बत हमारी बेटियों को ख़राब करती है। क्या आप समझते हैं जिस बेटी की आप ज़िंदगी ख़राब कर देंगे सेक्सुअल उसके साथ अपना ज़िंदगी गुजार कर, क्या वो लस्ट की डिज़ायर में नहीं पड़ जाएगी? और जब आप साइड पे होंगे कोई दूसरा उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, जब वो साइड पे होगा तीसरा उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्या वो लड़की जो है उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और वही बदरू आपके वसीला से आपकी बीवी की ज़िंदगी में आएगी और वो वहाँ से आपके बच्चों की ज़िंदगी में जाएगी। और जिस तरह दाऊद के बेटे ने उसकी अपनी बेटी के साथ, दाऊद की बेटी के साथ ज़नाकारी की,
ऐसे काम होना शुरू कर देंगे। आगे देखें जी, बदकारी से खुश नहीं होती, लिखा सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत क्या करती है? पौलुस कहते हैं मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। मारना कूटना क्या है? जब आपको सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है, आपके पास मौका भी है, आप कहीं मिलने गए हैं पार्क में और आप अपने बदन को मारते, कहते नहीं नहीं नहीं, शादी तो पहला नहीं। जब कोई आपको दोस्त कहता है कि कुछ गल नहीं कर लै, कुछ नहीं होंदा, कल परसों कोई भैन कहती है कि मुंडे नाते तोते घोड़े होंदे ने, लेकिन ये नहीं पता नस्लां खराब हो जांदियां। वही भैन बाद च रोंदी है कि मेरी पोतरी, मेरी दोतरी, मेरे इंज तो मेरा वो खराब हो गया। ऐसा नहीं है। आप मारें कूटें अपने बदन को और उस हवस पर गालिब आएँ। सब कुछ सह लेती है, लिखा है सब कुछ यकीन करती है। और आगे लिखा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मोहब्बत है, वो जो मोहब्बत खुदा मुझे और आपको सिखाता है। और फिर लिखा है सब बातों की उम्मीद रखती। अच्छे दिन आएंगे, अच्छा जीवन साथी मुझे मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे। वो नौजवान जो अपनी शादी से पहले, ये बड़ी सच्ची बात और कड़वी बात है, बताने लगा हूँ, वो नौजवान जो अपनी शादी से पहले गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, वो अपनी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी नहीं गुजार पाते। पहली बात। दूसरी बात, याद रखें वो नौजवान, अगर आप किसी के साथ ख़राब हैं, आप 7 पर्दों में अपनी नस्लों को लगा दो, आप उन पर 7 पैरे बैठा दो, वो कभी भी नहीं सुधरेंगी, बल्कि आपको चकमा देकर वो साइड पे चले जाए। तीसरी बात, नापाकी जो है हिकमत छीन लेगी आपसे, हिकमत चली जाएगी। आपके सामने सामने आपके बच्चे गलत कार्यां कर रहे होंगे और आप दूसरों के लिए जो है नुकसान का, आपके बच्चे नुकसान दे रहे होंगे, घर में नुकसान होगा। फिर बाइबल में लिखा है मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैमुअल एक ऐसा नौजवान काजी है, खुदा ने पेट से ही चुना हुआ है। फरिश्ता आकर उसकी बीवी, उसकी माँ को कहता है कि तेरे बेटा होगा, माँ के पेट से नज़ीर होगा, माँ के पेट से, और खुदा की कुदरत उसके साथ होगी। सैमुअल, सैमसन और डिलाइला की कहानी याद है ना आपको? और बाइबल में लिखा है खुदा की कुदरत ऐसे उस पर आती थी कि गधे के जबड़े से वो हज़ारों को मार देता था। गेट, जो शहर का गेट है, बड़ा गेट, पिलरों समेत उठाकर अपनी कमर पर लेकर पहाड़ों पर रख देता था। ऐसी कुदरत। और लेकिन क्या हुआ, अबलीस को समझ आई कि ये ऐसे काबू नहीं आएगा, इसे काबू में लाने के लिए डिलाइला को लाना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि हमारे नौजवान, जो कीमती नौजवान हैं, जो बड़े आगे निकलना चाहते हैं, अबलीस ने एक चमत्कार खूबसूरत सी डिलाइला भी रखी हुई है शादी से पहले ही, और हमारा दिल करता है कि हम उनके साथ गलत कार्य करें, गलत रिलेशन में आएँ, हंसें। एक बहुत बड़ी वजह जो हमारी बेटियां बाहर रिश्ते में, रिलेशन में बन रही हैं ना, भरा अपनी भैन नाल नहीं मुस्कुरा के गल कर दे, बाहर दी कुड़ियां नाल हंस हंस के गल कर दे। अब उसे कहाँ से मुस्कुराहट मिलेगी? अगर आप उस बहन के ऊपर गुस्सा करो, चिड़चिड़े रहो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ के गल्लां करो, तो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ फिर कित्थे हंस के गल्लां करेगी? फिर उस मोहब्बत को पाने के लिए वो किसी और लड़के, किसी और मर्द, किसी और मज़हब, किसी और जगह वो तलाश करेगी। किसी ने कहा है, बाइबल में भी लिखा है ये बात, कि तुम्हारी बेटियां जो हैं वो बेल की मानद हैं। और बेल की पता क्या, जब बेल बड़ी हो रही होती है, 17-18 साल की ये लड़कियां जब होती हैं, तो क्या होता है, ये वो उम्र होती है जब उसे घर से, बाप से और भाई से मोहब्बत चाहिए। और बाप भी नहीं मोहब्बत कर रहा होता, बाप भी मुंडियां नूं प्यार करता है, और भरा भी जनाब बाहर प्यार करता है, भैन नूं तो करता ही नहीं। और फिर वो उस मोहब्बत की तलाश में वहाँ सहारा लेती है जहाँ पर रिलेशन ठीक नहीं है। नुकसान किसका हुआ? हमारा अपना, हमारे घर का। तो आज जो 2-3 फैसले हमने करने नौजवानों, उसमें से एक फ़ैसला ये है कि मैंने अपनी लाइफ बचानी, अपना मुस्तकबिल बचाना है। दूसरा फ़ैसला ये है कि मैंने अपने घर को बचाना, मैंने ऐसा बीज नहीं बोना जिसकी फसल मुझे काटनी पड़े। तीसरा फ़ैसला ये करना कि मैंने अपने घर में अपनी जो लेडीज़ हैं, जो मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, उनको मैंने प्यार करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है।
उनसे खुशी के साथ बात करनी है। वो आपको देख कर कहें कि हमारा भाई बदल गया है, हमारा देवर बदल गया है, हमारा बेटा बदल गया है, और फिर क्या होगा पता है, वो दूसरी तरफ जाएंगे ही नहीं। समझ आ रही है? वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो आपके साथ रिलेशन में रहेंगे, आपके साथ मुकद्दस रिश्ते में, बाप और भाई वाला रिलेशन। समसून के साथ यही हुआ है। समसून एक गलत औरत के साथ चक्कर में पड़ गया। बाइबल में लिखा है खुदा का रूह उससे क्या हो गया, जुदा हो गया, और उसे पता नहीं था। आज हम तरक्की कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे होते हैं, खुदा दरवाजे खोल रहा होता है, खुदा का रूह हमसे जुदा होता है, हमें पता ही नहीं होता। हम सोचे खुदा का रूह मेरे साथ है। चर्च में ऐसी चीज़ें हैं, गलत रिलेशन में होते हैं लोग, चर्च में क्वायर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गलत रिश्तों में। कई लोग तो चर्च ही इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पर कहीं कनेक्शन जुड़ जाएगा, और वो बरकत हासिल करने की बजाय लानत के फर्जंद बन जाते हैं। आए आज हम फैसला करें। मैं यूसुफ की तरह कहूँगा कि मैं खुदा के खिलाफ बदी नहीं करूँगा, या मैं समसून की तरह हो जाऊँगा और मैं दलाइला को ढूंढ कर उसके साथ हवस पूरी करूँगा, और फिर हमारी ताकत चली जाएगी, खुदा की हजूरी हमसे जुदा हो जाएगी, और फिर लोग हमें अंधा कर देंगे। शैतान भी यही करता है, अंधा कर देता है। फिर हमें मार देते हैं लोग, चक्की पसवाते हैं, कर्जई हो जाते हैं हम, हमारे घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, और हमारा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाता है। आए इंशाअल्लाह में अपने कदमों पे खड़े हो, अपनी आंखें बंद करें।